बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। मोइनुद्दीन चिश्ती और एक हिंदू लड़की का वाक़या। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हो। पिताजी दूध का करते क्या हो? पंडित कहता है, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, पिताजी क्या वह इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पैरों पर डाल कर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हैं जब वह पीते नहीं हैं? पंडित कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, क्या पत्थर भी कभी कुछ पिया करते हैं? बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ज़रूर जाना, लेकिन यह जिद ना करो कि दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है तेरी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर बुत से कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो यह दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आपने जब इस बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें, जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या यह तेरा आखिरी फ़ैसला है? बच्ची कहती है, हाँ बाबा, यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है? दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी, आपकी बच्ची लगता है कि अपनी इज्जत गंवाकर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। पूछने लगे, बेटी पता तेरे साथ क्या हुआ है? तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की है? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने यह सुना तो सर पकड़ कर बैठ गए। कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है? शायद यह पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता, क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना, तो अब अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी।
सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है, मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर ज़ोर से चीख मारती है और कहने लगती है, ऐ ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध तुझे पीना ही पड़ेगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी, बता तो सही, वह कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है। बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से और गया इधर। तो पूरी बस्ती के लोग दौड़ कर उधर को जाते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ़ फरमा थे। लोग पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया? हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि ये वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप फरमाते हैं, यह किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वह है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिज़्क़ भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप उठकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए थे? फिर सभी लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? नबियों और वलियों की करामत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।